रेशियो निकालना। मान लिया कि एक आदमी के पास 500 रुपए है, दूसरे के पास 800 रुपए है और तीसरे के पास 650 रुपए है। अब अगर यह जानना चाहें कि 500, 800 और 650 का रेशियो क्या होगा, तो इन तीनों को भाग लगाएंगे। जिससे भी भाग लगाएंगे तीनों में लगाएंगे। जैसे 10 से ये कर दिया, 5 से 13, 5 से 16, 5 से 10, मतलब इनका जो रेशियो हुआ वह 10:16:13। 500, 800 और 650 ये जो है क्या रेशियो है, 10 है, 16 है और 13 है। समझना यह है कि ये A, B, C, अगर पूछा जाए कि A रेशियो B कितना है, तो A रेशियो B कितना हो जाएगा, 500 और 800 है, 100 से भाग लगेगा तो ये 8 हो जाएगा और 100 से भाग लगेगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी A रेशियो B कितना हुआ, 5:8। अगर B रेशियो C की बात करें तो BC हो जाएगा, ये काटा हुआ है 16:13। तो A और B 5:8 है, B और C 16:13 है, जबकि ABC देखें 10:16:13 है। कारण यह है A और B इसमें प्रत्येक भाग 100-100 का है, जबकि इस वाले रेशियो में प्रत्येक भाग 50-50 का है। ध्यान देना है कि B और C में प्रत्येक भाग, ये 16 भाग है, ये 13 भाग है, इसका प्रत्येक भाग 50 का है, जबकि इसमें 5:8 का जो रेशियो, इसमें प्रत्येक भाग 100-100 का है। ये 100 से कटा है और ये, तो अगर ये हटा दिया जाए और आपसे सवाल से यह पूछा जाए कि AB 5:8 है, BC 16:13 है, तो यहां से बताइए कि ABC कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यह कर सकते हैं कि यह 8 है, ये 16 है, यहां कहता है कि B 8 है, यहां कहता है B 16 है। दोनों में से कोई एक बात सत्य होगी, या तो B 8 है या तो 16 है। तो इसका कारण अलग अलग होने का यह है कि ये 100 इसका प्रत्येक भाग और इसका प्रत्येक भाग 50 का है, इसकी वजह से ये दोनों वैल्यूज अलग अलग दिख रहे हैं। तो हम करेंगे यह कि ये 16 है तो इसको भी हम लोग 16 बना दें। अब इसको अगर 16 बना दें, 8 को 16 लिखेंगे तो निश्चित सी बात है 5 को भी हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और इस तरह से यह रेशियो 10, ये 16, यह भी 16, B ठीक है, सेम है, और C हमारा हो जाएगा 13, 10:16:13 इसी की तरह से। ये एक तरीका है। अब क्या है कि मान लीजिए कि यहां ठीक है 8 है, 8 को हमने 16 आसानी से बना दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा वैल्यू हो जो न बना सके। तो वैसे केस में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, तो इससे यहां जो भी वैल्यू दिया हुआ है, इससे इसके दोनों वैल्यूज को गुना कर देंगे। 16 का 5 से कर देंगे 80 और 16 का 8 से कर देंगे तो हो जाएगा 128, और फिर 13 का 8 से करेंगे तो हो जाएगा 104। अब इसको फिर किसी से काट दें, तो अगर मान लिया इसको हम काटते हैं 8 से, तो ये हो गया 10, 8 से करें तो एक बार में 8, 4, 8, 48 बचा, 8 से 6 बार में 48 गया, और इसको काटते हैं 8 से तो एक बार में 8 बचा 24, 8 3 24, यानी ये रेशियो आ गया 10:16:13। क्लियर है बात? 10:16:13। तो करना यही है, AB और BC दिया है तो इससे इसको गुना कर देंगे, इससे इसको गुना करेंगे, और फिर अंतिम को अंतिम से इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा। ओके, चलिए हटा दें। अब एक दो छोटा छोटा सवाल देखते हैं। कहीं पे लिखा है A रेशियो B
2 3 है, बी रेशियो सी 4 5 है। पूछा गया ए बी सी कितना होगा, तो 4 से 2 का करें 8, इसका इससे कर लिया और फिर इसका इससे कर देंगे, 4 3 12 हो गया, इससे इसका हो गया, इससे इसका हो गया। अब अंतिम को अंतिम से यानी 5 3 15 ए बी सी हो गया। अगर दिया है x रेशियो y 4 5 है, y रेशियो z 3 2 है, पूछा गया x y z कितना होगा, तो 3 से 4 का करेंगे 12, 3 से 5 का करेंगे 15 और 5 का 2 से करेंगे 10। किसी से कटेगा नहीं और छोटा होगा नहीं। ओके है। ये ऐसा भी हो सकता है कि a रेशियो b रेशियो c 2 3 5 है और c रेशियो d 2 3 है और पूछा गया कि a b c d कितना होगा, तो वही काम करना है। 2 से 2 का करेंगे 4, 2 से 3 का करेंगे 6, 2 से 5 का करेंगे 10 और 3 का 5 से अंतिम का अंतिम से तो 15। किसी से कटने वाला यही भी है, इसलिए यही हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ए रेशियो बी 2 3 है, बी रेशियो सी 4 5 है और सी रेशियो डी 3 है। तो बतलाना है कि ए बी सी डी क्या होगा रेशियो। हाँ और क्या, ये दिए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा, अलग है क्वेश्चन जरूर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नहीं पाएगा, पता सही है, ठीक है ठीक है, कुछ में आया ना। चलिए हम कर भी करें। देखिए हम क्या करेंगे, ये ए बी और बी सी है, इससे ए बी सी निकाल सकते हैं जी। बस ए बी सी कर देंगे। बोलिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 हो गया ए बी सी। ए बी सी हो गया, अब सी डी उसके साथ मिला देना, नहीं तो हो जाएगा। बोलिए 3 गुना 8 24, 3 से 36 और 3 से 45 और 2 से 15 30। किसी से सब कट रहा है लगता है, हमको तो 3 से कटता हुआ दिख रहा है। 3 से सब कट जाएगा, 2 से ये वाला नहीं कट पाएगा। 3 से अगर काटे तो ये कितना आ गया, 8 12 15 और 10 सर इतना आया था। बस तो सही है, लेकिन ऐसे इस तरह से नहीं बनाया था सर। कैसे ऐसे इसको ऐसे एक बार ऐसे पूरा करके फिर ऐसे करके आया है, मतलब फिर से बोलिए। जैसे ए को बी से किए, ए को बी से, हाँ इसमें, हाँ। और फिर बी को सी से किए, फिर सी को फिर वहां से और फिर सी को घुमा दिए बी। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं आप कैसे कैसे घुमा दिए। खाली ये बताइए, आप जो किए थे वो वाला ज्यादा आसान है या ये वाला? ये वाला ज्यादा आसान। ठीक है, तो ऐसे ही चल लीजिए, जो आसान है उससे चल लीजिए। ए बी बी सी था, ए बी सी लिखे और सी डी को मिला दिया। अब कभी कभी सवाल में ऐसे भी लिख देता है, ए बी सी डी ना पूछकर बोल देगा ए सी बताइए कितना होगा। तो यहाँ से देख लेंगे, ए 8 है, सी 15 है,
थी 8 15 मिटाने नहीं शुरू किया। हो गया। तो एक बार फिर से एक बात याद कराते हुए चलें। देखिए ए बी 2 3 का मतलब है कि 2 भाग 3 भाग बस। अब ये 200 300 था कि 2000 3000 था, 2 लाख 3 लाख क्या था पता नहीं, 2 3 था। बी और सी 4 5 है तो वह सेम हो। अगर इसका प्रत्येक भाग 100 है तो इसका 100 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां भी वैसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम चारों को मिला दिए, मतलब चारों को कंपेयर करके जब तुलना कर दिए, अब ये बात है कि इन चारों में प्रत्येक भाग जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब यही हुआ। बेटा ने अब आज एक और छोटी सी बात सीखनी है। अगर हम आपसे कहें 20 30 क्या रेशियो है? 20 क्या रेशियो है? ये है 2:3। कैसे किया? काट दिए मतलब जब काटे ही थे तो पूरे ऐसे से काट देते। हाँ काट दिए का मतलब क्या? भाग लगा। सही शब्द क्या है? भाग लगा। हाँ। तो काटना होता तो इसको भी काट देते, इसको भी काट देते, एक एक लिख देते हैं। 10 से इसको भी भाग लगाया, 10 से इसको भी भाग लगाया। अगर हम मान लिया कि लिखते 15 25 क्या जवाब होता? 3:5। क्या से भाग लगा दिए? 5। तो भाग लगाकर आप छोटा कर दिए ना। अच्छा एक बात हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है आप इसको भाग लगा दिए 10 से 2 10 से 3। हम सोच रहे हैं 2 से फिर भाग लगा देते हैं। 2 एकम 2 एकम 2 और 1.5 पॉइंट में नहीं। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं ये हो गया और ज्यादा हार्ड फॉर्म नहीं, सिंपलेस्ट कहा रहा है। ठीक है तो भाग वही तक लगाना है जहां तक हमें सिंपलेस्ट फॉर्म का। ठीक है अब यहाँ सीखना क्या बात है हो सकती है। वैसे 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2 यही मतलब होता है। तो देखिए अगर संख्याएं बड़ी बड़ी है तो हमने काट के छोटा कर दिया नहीं। अभी बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया कि 20 रुपया और 30 रुपया है तो रेशियो कितना है? 2:3। अगर रुपया बदल दें फिर हमको बताइए। 2 रुपया और 2.5 रुपया है, क्या रेशियो है? 2 रुपया और 2.5 रुपया है। अब रेशियो 50-50 पैसा। मतलब आप इसको पहले पैसा में बदल दिए 200 और 250 और फिर 50 से कर दिए 4 और 5। ठीक है हम थोड़ा पैसा और अच्छा वाला देते हैं। मान लीजिए पैसा नहीं कुछ और चीज है। 2/3 ये है 2/3 और ये है मान लीजिए 4/9। अब अनुपात कैसे करें? तो सुनिए अगर दशमलव फॉर्म में या बट्टे में या फिर फ्रैक्शन में, दशमलव में या बटा या फ्रैक्शन में अगर ऐसा मिले तो इस वाले में आप भाग लगा के आए थे ना, दोनों में भाग लगा दिए थे 10 से। इसमें क्या कीजिएगा? दोनों में किसी से गुना कर दीजिएगा। बड़ा था तो भाग लगा के आगे, ऐसा रहे तो गुना करके ऊपर चले जाएंगे। राइट तो किससे गुना करें कि ये मेरा नीचे वाला दोनों गायब हो जाए? तो 9 से इधर भी
और 9 से इसमें कितना है? ठीक है, इससे क्या हुआ, ये 3 रेशियो आ गया। और 2 से और कटेगा ना, 2 से एक बार और 2 से 2 बार, क्या रेशियो हो गया? 3 2 तो 2/3 और 4/9 जो है वो किस रेशियो में है? सही सवाल है। तो उनका सवाल है कि सर 9 लिख कहां से दिए, है ना? 2/3 4/9 रेशियो पता था। तो अभी कहा कि रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये बटा हमको नहीं चाहिए, यही मतलब है ना, हमको ये बटा नहीं चाहिए। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 3 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, और इसके लिए दोनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग लग जाएगा। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 9। यही से हम 9 लाए थे। क्लियर है? एक और उदाहरण के तौर पर हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए कि आपका सवाल है 4/5 और आपका सवाल है 2/7। ठीक है, हम पूछें कि इसको रेशियो में लिखेंगे अगर तो कितना होगा? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, रेशियो में से क्या लिखेंगे? तो बोलिए। 35। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग समझ गए बात। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से इसको भी और 35 से इसको भी। 5 से ये कटा 7 बार और 7 से ये कटा 5 बार, 2 से ये भी कट गया 2 बार, 7 और ये 14 बच जाएगा आप लोगों से। मान ले एक और पूछ ले, कोई पूछ ले, एक और पूछ ले, या मान ले कि अब पक्का हो जाएगा। अगर ये मान ले कि पक्का बन जाएगा तो एक सवाल पूछ लेते हैं। ठीक, पॉइंट वाला पॉइंट वाले से आप डरते हैं? पॉइंट वाले से ये बताइए, मान लीजिए 1 मिनट 2 और 1.5 कर दिए, ये तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ये प्रॉब्लम है। तो 1.5 को कितना से गुना कर देंगे कि ये सीधा सीधा हो जाएगा? 5 से करने जाएंगे, 5 से करेंगे तो फिर 7.5 पर आ जाएगा। अरे 2 से करिए ना, 1.5 का गुना 3 हो जाता है। तो 2 से इसको गुना किया कितना हो गया, और 2 से इसको गुना किया तो 4। तो ये किसी एक को नहीं कीजिएगा, जब करिएगा तो दोनों तरफ में करिएगा, आगे 4 हो जाती है। और अगर फिर भी डर लगता है, पता नहीं कहां से कैसे कैसे हो गया, तो कोई बात नहीं, ये तोड़ने आता है कि नहीं? आता है। तो जरा काट टूट कर दिया जाए, ये 3 है और ये 2 है। अब चलिए इसको भुला जाते हैं, बोलिए कितना से दोनों तरफ गुना करते हैं? 2 ये अपने उठ जाएगा, तो 2 से इधर भी गुना कर देंगे, 2 से इधर भी कर देंगे, ये कट गया, बोलिए क्या आएगा? सब ठीक है? बस सब लोग से डर नहीं लगेगा। तो अब एक सवाल है, x रेशियो y है 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, y रेशियो z है 1/2 रेशियो 1/3, और हमने पूछा है कि x y z क्या होगा? शुरू पहले तो जो ट्रेडिशनल है वो हम आपको समझा दें कि इसको हम लोग किसी चीज से गुना कर देंगे, तो इसको कितना? 12 से, और इसको भी कितना से? 12 से। तो 3 से 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, और ये वाला आ जाएगा 4 से कट गया 3 बार, 3 9, मतलब ये 8 9 कौन आया है? x y आया है। गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आप इसको किए होंगे 6 और इसको किए होंगे 6 से नीचे से करेंगे, 2 से ये आ गया 3 और ये आ गया 2,
इतना तक आया है। अब यहाँ से गुना किए होंगे जी 8 दूनी 24 24 9 27 27 27 9 18 फिर 3 से कटेगा हाँ 3 से 24 सर 27 कैसे लाए? 27 3 से 8 का हुआ तो 24 अच्छा उसमें 9 फिर 3 से 9 का जी 27 9 27 अब 3 से काट रहे हैं तो 3 से ये 8 3 से ये 9 9 और 3 से ये 6 यानी ये आ गया 8 उसको फिर ना दो दो जो 4 आया ना उसको फिर 2 से काट देते 4 रेशियो को हाँ जब काटिएगा ना तो ध्यान देंगे काटेगा तो सबको काटना पड़ेगा तीनों नहीं ऊपर में नहीं काट दिए वहाँ एलसीएम में ही यहाँ पर हाँ किसको किस ये दोनों आपस में काटती है नहीं ऊपर में जो 12 4 आया ना तो 2 से फिर काट दिया 4 आ गया ऊपर ऊपर जैसे 3 चौके 12 आया ना 3 चौके 12 हाँ, 4 फिर 2 से 4 को काट दिया। अच्छा आप ही बताइए कि दोनों आपस में गुना होता है एक बात बताइए तो आप तो कभी कभी कमाल कर रहे थे 3 से 4 बार कटेगा तो गुना होगा कट जाएगा सुधारे अब एक ही गड़बड़ाया बात समझ में आ गया तो ये हो गया जिससे आप कर रहे थे कभी अब चलिए अब देखिए एक और तरीका ठीक है YZ में 1/2 और 1/3 है ना तो एक बात याद रखिए 1/1 ऐसे है ना तो YZ में जो रेशियो होगा ना उल्टे होगा 3 2 होगा याद रखना ये गुना करने में से नहीं रहता है Y आया तो वही लेकिन अभी जरा जल्दी हो जाएगा ऐसे देख के ही 3 2 लिख देते कहीं इसमें आइए हमने कहा कि ये तो 1 होना चाहिए ना इसको इधर भेज दिए कितना आएगा यहाँ 8 इसको इधर भेजिए कितना आएगा 9 तो इधर 9 इधर 8 है तो कितना लिखाएगा 9 8 9 आया बात समझ में तो अब हमको एलसीएम वाला कहानी गया अब जरूरत नहीं पड़ेगा और अब हम यहाँ से कर लेंगे वही जो आप किए थे और आ जाएगा सर ओके है तो अब पूछें ऐसे ही कर लीजिएगा एक बार फिर से करते हैं एक बार फिर से कर लेते हैं कहीं पे लिखा है कि A रेशियो B कितना बटा कितना लिखते हैं जो बोलिए आप 2/4 ना लिखिए 2/4 रेशियो होगा नहीं होगा ठीक है 2/4 जो है ना ये भैया कट जाएगा 2 हट जाएगा 2/6 हो गया 3/5 कर दीजिए हाँ ये ठीक है 3/5 इधर आप लोग बोलिए बी में क्या लिखते हैं जो कहेंगे आपको 2/6 तो 2/6/3 हो जाएगा तो 2/6 होता ही नहीं है और कुछ बोल लीजिए 2/3 ठीक है 2/3 हो गया जल्दी वाला बोर्ड में बताइए तो 9 रेशियो 10 नहीं हम इसको यहाँ से हटा लेंगे इधर इसको हटा लेंगे इधर इधर सर इधर वाला पहले दो था ना 9 तो इधर ये तो हो गया 1/10 और 1/9 तो 1/10 1/9 है तो होगा क्या 9/10 ठीक है अगर इसी को हम एलसीएम वाले से करें कितना कितना लिखा है तो बोलिए तो 3/5 3/5 था इधर और इधर कितना था 2/3 था पक्का ना यही था ना बोली का क्या मिला 5 था ठीक है तो एलसीएम मिलेगा तो 5 दिया 15 से इधर भी 15 से इधर भी 5 से ये 3 से ये 5 बोलिए कितना हुआ 9 10 वही किया है अब समझ में आ गया ना कर लेंगे तो एक लाख सवाल पूछ लेते हैं बता दीजिए A रेशियो B है 2:3/5 और B रेशियो C है 1.5 रेशियो 2.5 हम कोशिश तो किए हैं कि आप लोग को डराया जाए थोड़ा लेकिन
आपका काम है नहीं करना और सही से आंसर कर देना। करिए तो अच्छा ये दोनों को भी करते हैं। ABCD पूछे ही नहीं। ABCD नहीं पूछा। नहीं पूछे। ABCD निकाल दे देते हैं। हम निकाल कितना है? 10 से 3। 10 3 5 क्या 10 चीज है? 5 10 3 5 मिनट है। आगे आंसर दोनों को फिर देखते हैं क्या जवाब आया है पहले। 10 10 3 5 10 3 5 क्या है अभी करके देखना। इसको अगर देखें तो 2 को इधर भेज दें तो यहाँ कितना हो गया 10 और 3 को इधर भेज दें तो नीचे कितना हो गया 3। इधर 3 है इधर 10 है यानी रेशियो कितना हुआ 10। ठीक है यहाँ देखें ये तो बेचारा ऐसे ही देख के लग रहा है तो उतना खाए को लौटा नहीं है। 2 से गुना कर देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा नहीं 2 गुना कर देंगे 2 से इसको भी गुना 2 से इसको भी गुना 3 हो जाएगा वो 5 हो गया। 3 5 है। तो बोलिए A B C 3 से 10 का 30 30 9 3 9 15 और 5 का 3 से 3 से कट जाएगा 10 3 5 आपको भी आया है 10 3 5 10 3 5 ये बात नहीं समझ गए मिटा दें। एक और छोटा सा चीज ठीक है आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा कीजिएगा ठीक है ज्यादा वाला नहीं जैसा है ना कि बहुत छोटा छोटा सा कल छुट्टी है। प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा। कल छुट्टी कैसे कल छुट्टी है तो और अच्छा बात बताती है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हम 15-20 सोच रहे थे 35 तो भेज देंगे ठीक है ना। हाँ आराम से बन जाएगा आधे घंटे बन जाएगा 35 क्वेश्चन। हम तो घर में एको नहीं बनाते स्कूल में लगना चलिए कहीं नहीं करना है। सही में करने देते ना करते नहीं कोई भी बोली करने बना आप चलिए तो अगली बात देखें। अगर कहीं पे लिखा है 2a बराबर
3b। 2a बराबर क्या 3b। और आपसे पूछा गया कि बताइए a अनुपात b कितना होगा? 2:3। मतलब अभी तक सब ठीक है ना, बाउंस नहीं ना कर रहा है, खिचपिच नहीं ना हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होने लगे तो बोलिएगा। 2a बराबर किसके है 3b और पूछा गया कि a रेशियो b कितना होगा, ठीक है। तो अभी एक बात बता दें आपको कि रेशियो का मतलब बट्टा होता है, अभी तक ये बात नहीं बोले थे, जान लीजिए रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा। जैसे अगर कहीं पर कहा गया है कि a रेशियो b 2:5 है, तो इसका मतलब हुआ कि a बट्टा b जो है वह 2/5 है। a रेशियो b मतलब a बट्टा b, a रेशियो b मतलब a बट्टा b कितना है 2:5 मतलब 2/5 है, ये मतलब होता है। क्लियर? तो इसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 2a बराबर कितना दिया है 3b, तो हमें क्या निकालना है a रेशियो b। a रेशियो b का मतलब क्या हुआ a बटा b जानना है हमको। क्या जानना है a बटा b। कैसे आएगा a बटा b निकाल पाएंगे? तो देखिए ये लिखा है 2a बराबर 3b लिखा है ना, b इधर से अगर हट जाए, बराबर का साइन है ना, इधर से b हटते जाए तो कहा जाएगा यहाँ आता है, आप लोगों को पता है। और यहाँ से 2 हटते जाए तो कहा जाएगा, यानी a बटा b मतलब a अनुपात b। बोलिए कितना आ गया 3/2 मतलब 3/2। आ रहा है बात समझ में? इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। कि फिर से बोल दें 2a बराबर 3b, a अनुपात b पूछा गया है, मतलब हमसे पूछ रहा है a बटा b कितना होगा। तो a बटा b कैसे निकालेंगे, b इधर कर दिया और ये 2 इधर से उधर कर दिया, ठीक, b इधर आ गया, 2 इधर से हट के। अब ये देखिए a बटा b यानी क्या हुआ, इसका मतलब a अनुपात b कितना आ गया 3/2 मतलब 3। ओके, ये हो गया एक बात। अब दूसरा बात जो आपको याद रखना है, रट के रखना है। क्या रट के रखना है? जब ऐसे लिखा रहेगा 2a बराबर 3b ऐसे ऐसे, नहीं तो सीधे पलट के लिख दीजिएगा, ठीक है। ये समझने के लिए बात था कि उसका मतलब बट्टा होता है और कैसे बट्टा बनाना है, लेकिन आपको बनाने के लिए क्या करना है, सीधे पलट देना। बनाने के लिए समझ में बात आ रहा है? पूछ के देखे। लिखा है 3x बराबर 5y। बोलिए x बराबर 3। बोलना चाहिए। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, सोचते हैं अरे तो छोटा बात है, जान ही नहीं। बोलने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, बना रहता है। इसके लिए तो समझ में आ गया ये बात। अब ऐसा नहीं, हल्का सा डरा के देखें थोड़ा सा, ठीक है। 3x बराबर 5y बराबर 7z। सवाल है XYZ तो 5 अनुपात 3 और 7 का 45। अच्छा ये बताइए, दिमाग लगाने में ठीक लग रहा है या लग रहा है कि हार्ड लगेगा? अगर हार्ड लग रहा है तो फिर हम कर देते हैं, थोड़ा देर तक सोचिए। इससे क्या है कि ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो जाएगा।
लगता है हार्ड हो गया है, हम करें, छोड़ दीजिए आप लोग, चलिए देखते हैं, रेडी। हमको एक्स वाई जेड निकालना है ना। वैसे मेथड बहुत सारे मेथड है सब करने बनाने के। हम ऐसे बात करते हैं, क्या आपको एक्स रेशियो वाई पता है क्या? एक्स रेशियो वाई लिखना जरूरी तो समझिए। एक्स रेशियो वाई कितना है? हमको निकालना क्या था? एक्स वाई। तो एक्स वाई निकल गया ना सर। यहाँ वाई जेड भी आप लोग बता सकते हैं क्या? ठीक तो संभव है आपके लिए वाई जेड बता दें, उसको भूलिए। वाई जेड कितना है? 7.5। वाई जेड 7.5 है। यहाँ से एक्स वाई जेड करना जानते हैं क्या? कितना? 35, 21, 15। सर एक सेकंड सर, वहाँ जो 5 लिखे हैं, वो जो वाई वाला 5 लिखे हैं जी, तो वहाँ ऊपर से उठाना। वाई और जेड इसका सकल देख के बोलिए वाई जेड कितना होगा। हम कहाँ से उठाए बोलिए? हम लोग डायरेक्ट 3 फिर भेज 5y बराबर 7 लिखा हुआ है ना। 5 बोले वाई जेड कितना होगा? वाई जेड 575 हो जाएगा वहाँ से। 7.5 हो जाएगा। हम भी 7.5 लिखे हैं, खत्म बात। नीचे आ गया। और आपको पता है कि अगर एक्स वाई पता है, वाई जेड पता है, तो एक्स वाई की जेड करना आप जानते हैं। अब ठीक, अब नहीं डर लगेगा सर। इसको तोड़कर तो 735 तो ले लाए थे। हाँ, 3 से काट दिए जी सर। 3 से कितना बार में कट रहा है? 7 बार में सर। बहुत अच्छा। 3 से कितना बार में कट रहा है? नहीं करते। 7 से काटे। अच्छा 7 से काटे इसको। 7 का जब आए थे 7 25 35 रुक जाइए। 7 भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा सर। 7 3 5 से कट जाता सर। 21 का हो सकता है। 21 नहीं कटा था। 22 कटा। काटता था फिर बढ़ता था। ठीक है, चलिए एक छोटा सा बात और कर ले। ये तो बात आ गया कि अगर हमें हो 3x बराबर 7y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? 7 बोलिए। ये तो सीख गए, लेकिन ऐसे ना लिख करके ऐसे आता है x बटा 3 बराबर है y बटे 7। x कितना होगा? तो 7 कितना? 7x रेशियो 7.3 नहीं, वो तो इसका होगा। ये भी तो 3x और x बटा 3 बहुत अलग बात हो गया। सर इतना क्या? तो 7 चलिए से ये भी उतना ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। तैयार? हमारा सवाल है x/3 बराबर y/7। हमसे पूछा गया है x रेशियो y। x रेशियो y का मतलब क्या होगा? बोलिए बोलिए। x x बटा y पूछा जा रहा है। x रेशियो y मतलब हमसे पूछा जा रहा है x बटा y निकाल के बताइए। तो बोलिए x बटा y, तो y को इधर से हटा लें, इधर मंगाएंगे कहाँ आएगा? ऊपर के नीचे? नीचे आएगा। 3 को इधर से हटा दी, इधर नीचे में है तो उधर कहाँ जाएगा? बोलिए x बटा y आ गया। x बटा y मतलब x अनुपात y कितना आ गया? 37। मतलब याद ये रखना है ना, अगर बटा में रहे ना तो कुछ नहीं, ऐसे ही उतार देना है। ये 2 बात रटा हुआ रहेगा। क्या क्या बात रटा हुआ एक है? बटा में रहेगा तो ऐसे रहेगा ना तो बस ऐसे ही 3 साथ रख लेना है। और ऐसे रहा ना हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगा। पक्का हो गया? जी सर। कोशिश करके देखिए। टाइम कितना हुआ है, बताइए।